स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। और इसी पर डिपेंड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किए और आज भी हम सॉल्व करने जा रहे सेम टॉपिक पर डिपेंड क्वेश्चंस। सो देख सकते हैं, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन एफसीसी यूनिट सेल। अब लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने देखे बीसीसी यूनिट सेल पर डिपेंड थे, इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस डिपेंड होंगे वो डिपेंड होंगे एफसीसी यूनिट सेल पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 1.25 into 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को डिनोट करेंगे हम ए क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को डिनोट करते हैं हम ए क्यूब से, जो होता है 1.25 into 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। एंड हमें देख सकते हैं कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। और इस वॉल्यूम को हम लिखते हैं दैट इज ये तो हो जाएगा बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए होता है पाई ए क्यूब अपॉन 3√2। पाई ए क्यूब अपॉन 3√2। यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू ए क्यूब की वैल्यू पुट करना होगा 3/√2। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसे डिवाइड करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और अगर इसे सिंपल बनाना है तो इस वाली वैल्यू को दैट इज पाई अपॉन 3√2 को हम लिख सकते हैं दैट इज 0.74। पाई अपॉन 3√2 को लिख सकते हैं हम 0.74 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा ए क्यूब। अब आप इसे ध्यान में कैसे रखेंगे, तो यूनिट सेल ध्यान में है हमारे एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल तो हमें गिवन ही है। एफसीसी यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी होती है 74%। एफसीसी यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी होती है 74% एंड पैकिंग फ्रैक्शन देख सकते हैं होगा 0.74। एफसीसी यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी 74, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। पैकिंग इफिशियंसी को 100 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलती है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। और सिंपल टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन एफसीसी यूनिट सेल निकालने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को जो हमें गिवन है। तो देख सकते हैं 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 into 10 to the power गिवन है -22। सो इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन और फाइंड करेंगे आंसर। 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, सो 5 4 आ जाएगा 20, 0 5 4 20 है, 5 7 35 प्लस 2 37 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 5 0 0 आएगा, 3 ऐड करेंगे 37, 0 देंगे 4 2 8, 2 7 14 आ जाएगा, 2 0 0 कैरी का 1। यहाँ पर देखिए 2 zeros, 1 4 4, 1 7 7, 1 0 0। एडिशन करेंगे 0 7 प्लस 8 15 कैरी 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 दैट इज 11, 11 प्लस 12 कैरी 1 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 0 0 9 2 5 0। अब देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद देंगे पॉइंट दैट इज 0.9250 इंटू 10⁻⁻22। यहाँ पर देखेंगे 925 इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है बट 9.25 है। पॉइंट को 1 डिजिट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10⁻⁻ आ जाएगा -1 आएगा -22। अब यहाँ पर देख सकते हैं -1 -22 को लिखेंगे -23 एंड आ गया यहाँ पर आंसर हमारा 9.25। पॉइंट को 1 डिजिट से हमने कर दिया शिफ्ट ऑन द राइट साइड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। देख सकते हैं ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमें कैलकुलेट करना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम इफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल इन इट इज 400 पिकोमीटर। सो हमें गिवन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज एससी। सिंपल क्यूबिक को रिप्रेजेंट करेंगे एससी से। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम
ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा ए क्यूब। अब रेडियस ऑफ एटम आपको गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल इन इट इज, रेडियस ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है 400 पिकोमीटर। देख सकते हैं रेडियस ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है 400 पिकोमीटर। अब यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है, आपको फॉर्मूला है एज लेंथ के टर्म में, फॉर्मूला है एज लेंथ के टर्म में, एंड आपको गिवन है रेडियस। सो फर्स्ट आपको रेडियस का कन्वर्शन करना होगा इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, एंड एज लेंथ टू रेडियस कन्वर्शन होता है, दैट इज एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। एज लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स द रेडियस। सो यहाँ पर देखेंगे ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 400 पिकोमीटर है, सो आ जाएगा 400 पिकोमीटर, 2 इंटू 400, सो इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 400 दैट इज 800 पिकोमीटर। सो हमारी एज लेंथ आ रही है 800 पिकोमीटर। अब यहाँ पर अगर देखें एज लेंथ आपको आ रही है 800 पिकोमीटर, यहाँ से आपको करना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम करने से पहले यहाँ पर सभी ऑप्शंस अगर देखें तो आपको दिख रहे सेंटीमीटर क्यूब में, सो इसका भी कन्वर्शन करेंगे हम सेंटीमीटर में, एंड सेंटीमीटर में कन्वर्शन करना है तो देख सकते हैं 800 इंटू पिकोमीटर टू सेंटीमीटर होता है -10, 10⁻⁻10 आ जाएगा पिकोमीटर टू सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 800 को लिखेंगे हम 8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। सो 800 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻2, 8 इंटू बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, पावर की एडिशन +2 -10 -8 आ जाएगा सेंटीमीटर। सो एज लेंथ आ रही है 8 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब ले लेंगे यहाँ पर 8 इंटू 10⁻8, इसका करेंगे क्यूब, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्यूब है एज लेंथ का। अब 8 का क्यूब आपको पता है, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब आ जाएगा दैट इज 512। 10⁻8 है, -8 का क्यूब करेंगे -24, पावर की मल्टीप्लीकेशन होगी, एंड ये आ जाएगा वॉल्यूम दैट इज सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पर पॉइंट है दैट इज आफ्टर 2। सो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट से, पॉइंट को अगर 2 डिजिट से शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पर तो आ जाएगा 10⁻²। पॉइंट हमने शिफ्ट किया 2 डिजिट से लेफ्ट पर तो 10⁻² आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा -24 सेंटीमीटर क्यूब। 5.12 इंटू 10⁻², -24, +2 -24 हो जाएगा -22 सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हैं +2 -24 आ गया, +2 -24 आ गया -22। सो हमारा आंसर आ रहा है 5.12 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। आप यहाँ से भी ऑप्शन लिख सकते हैं 512, ओनली वन ऑप्शन में आपको दिख रहा है 512, सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, बाद में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इफ रेडियस ऑफ एटम इज, रेडियस ऑफ एटम हमें गिवन है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ एटम गिवन है, एंड हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो अगर हम देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स, अब एटम्स हो पार्टिकल्स हो सेम होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, और टोटल एटम्स या फिर टोटल पार्टिकल्स देखे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होते हैं 1 पार्टिकल। टोटल पार्टिकल्स अगर देखे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वो होते हैं 1 पार्टिकल, एंड 1 पार्टिकल का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम, एंड ऑल एटम प्रेजेंट होंगे 1, एंड एटम का शेप होता है स्फेरिकल। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं अब एटम का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 πr क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 4/3 πr क्यूब। अब वैल्यूज पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14,
एंड वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और इसका करेंगे हम क्यूब। अब रेडियस की वैल्यू देखेंगे, गिवन है हमें 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सो वैल्यू पुट करने के बाद अब करेंगे हम आंसर को फाइंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब लेना है, आ जाएगा -24, 8 3 24 करेंगे एंड आ जाएगा हमारा क्यूब। 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, 3 9 27 आ जाएगा, 3 9 27 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, अब 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3.14 से, 4 9 36 एंड 36 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। सो मिलेगा हमें आंसर 3.14 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 36 आएगा, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 36। देख सकते हैं आप, 6 4 24 कैरी 2, 6 1 6 प्लस 2 8, 6 3 18, 0 आ जाएगा, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 4 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11। सो आ जाएगा 11304, हमारा आंसर आ रहा है 11304। अब देख सकते हैं पॉइंट देना है हमें, पॉइंट अगर देना है तो देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2, 2 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। सो 113.04, 113.04 आंसर आ रहा है हमारा, इंटू 10⁻⁻24। यहाँ पर अगर देखें सभी पॉइंट जो है -22 में गिवन है एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सभी आंसर है 10⁻22 एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो देख सकते हैं 1.13 10⁻, लेफ्ट में शिफ्ट किया 10⁻+2 आएगा एंड यहाँ पर आ गया -24, पॉइंट को शिफ्ट करने से आया +2 और यहाँ पर था -24। सो आंसर आ रहा है 1.13 देख सकते हैं, ओनली वन ऑप्शन है जहां पर 1.13 दिख रहा है आपको एंड वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। +2 -24 देख सकते हैं, +2 -24 हो जाएगा -22 एंड वॉल्यूम है तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉइड वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। हमें फाइंड करना है वॉइड वॉल्यूम इन बीसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को फाइंड करना है सेंटीमीटर क्यूब में। इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 1.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गिवन है, दैट इज ए क्यूब से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें गिवन है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है वॉइड वॉल्यूम। अब आपको वॉइड वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर गिवन है तो सिंपली आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पैकिंग इफिशिएंसी। अब पैकिंग इफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल गिवन है एंड बीसीसी के लिए पैकिंग इफिशिएंसी होती है 68%। 68% होगी पैकिंग इफिशिएंसी इन बीसीसी, और यहीं से हम पैकिंग फ्रैक्शन देखा था जो होता है 0.68। पैकिंग इफिशिएंसी को 100 से डिवाइड करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा, दैट इज 68 को डिवाइड करेंगे 100 से, 68 को 100 से डिवाइड करेंगे मिलेगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन तो 0.68 आ रहा है, देख सकते हैं। इसी के साथ वॉइड वॉल्यूम इन बीसीसी, पैकिंग इफिशिएंसी से वॉइड वॉल्यूम हमें मिलता है, पैकिंग इफिशिएंसी से मिलता है वॉइड वॉल्यूम जो होता है 32%। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड वॉल्यूम होगा 32%। 100 से माइनस करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी को, हमें मिलेगा वॉइड वॉल्यूम। यही से वॉइड फ्रैक्शन हम करेंगे, जिस तरीके से हमने पैकिंग फ्रैक्शन किया 100 से डिवाइड कर, उसी तरीके से 100 से डिवाइड करके हमें मिलेगा वॉइड फ्रैक्शन जो होगा 0.32। 0.32 वॉइड फ्रैक्शन आ गया। अब आपको वॉइड वॉल्यूम अगर पूछा जाए, देख सकते हैं वॉइड वॉल्यूम अगर पूछा गया है आपको, तो देख सकते हैं 0.32 जो वॉइड फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को।
सिंपली आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मल्टीप्लाई करना है वॉइड फ्रैक्शन से। अब वॉइड फ्रैक्शन की वैल्यू आप ध्यान में रख सकते हैं वॉइड वॉल्यूम से ध्यान में रखेंगे 32% वॉइड वॉल्यूम है, उससे 100 से डिवाइड तो 0.32। मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं 1.5 का विथ 0.32 तो देख सकते हैं 2 5 10 कैरी आ जाएगा 1, 2 1 2 प्लस 1 3 0, 3 5 15 कैरी आ जाएगा 1, 3 1 3 प्लस 1 4, सो 0, 3 प्लस 5 8 4। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 एंड पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, टोटल आ गए 3 डिजिट, 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। सो आंसर आ रहा है 0.48 इंटू 10⁻⁻²2। यहाँ पर गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, वर्ड वॉल्यूम भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें फाइंड भी करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो देख सकते हैं 0.48 10⁻⁻22 आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.48 ऑप्शन में दिखेगा आपको 4.8, 3.6, 2.4, 1.2, सभी में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर शिफ्ट करते हैं तो 4.8 हो जाएगा एंड 10⁻⁻21 है, सॉरी -22 है, यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट करने के बाद आएगा 10⁻⁻1। सो आंसर आ जाएगा 4.8 -1 -22 एडिशन, सो -23 एडिशन आ जाएगी -23 आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। इतना कन्वर्शन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। देख सकते हैं 48 ओनली एक ऑप्शन में है और वही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉइड वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वॉइड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 5.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम डिनोट करते हैं ए क्यूब से। ए क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 5.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम के लिए सिंपल आपको देखना है दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है फॉर सिंपल क्यूबिक, जैसे हमने सिमिलर किया इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिमिलर है, यहाँ पर भी हमें करना है। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अगर देखें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग इफिशिएंसी होती है 52.4, ले लेते हैं 52.36 होती है, हम लेते हैं 52.4%। सो पैकिंग इफिशिएंसी 52.4% है, तो यहाँ पर इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.524, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करा तो 0.2 डिजिट से शिफ्ट होगा एंड आ जाएगा 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब हमें चाहिए दैट इज वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम के लिए फर्स्ट देखेंगे वॉइड वॉल्यूम। सो हमने देखा था वॉइड वॉल्यूम होता है 47.6%, 47.6% होता है वॉइड वॉल्यूम इन केस ऑफ दैट इज सिंपल क्यूबिक। अब इसे भी 100 से डिवाइड करेंगे तो वॉइड फ्रैक्शन मिलेगा 0.476, अप्रोक्सीमेटली 0.47 ले लेते हैं हम, 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे वॉइड फ्रैक्शन भी कहेंगे हम, वॉइड वॉल्यूम वॉइड फ्रैक्शन। सो इस 0.47 से अगर वॉइड वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको सिंपल क्यूबिक में 0.47 से आप 476 से भी कर सकते हैं या फिर 47 से भी करेंगे। तो देख सकते हैं 5.5 आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं दैट इज 476 से, 476 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 476 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 0.476, 6 5 देखेंगे 30 कैरी आ जाएगा 3, 6 5 30 प्लस 3 33 0, 4 7 7 5 35 कैरी आ जाएगा 3, 7 5 35 प्लस 3 38 0 0, 4 5 20 0 2 आ जाएगा, 4 5 20 प्लस 2 22। सो आंसर आ रहा है हमारा दैट इज 0, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 8 दैट इज 11 कैरी आ जाएगा 1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 एंड 2, 26180 आ रहा है। अब पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद देखेंगे 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3 डिजिट है। सो 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट
एंड आंसर आ रहा है हमारा 2.618 इंटू 10⁻⁻22 2.618 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन में दिख रहा है हमें ऑप्शन सी 2.619 है, हमारा आंसर 2.618 आया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज 2.619। आपको 0.476 से कर देना है मल्टीप्लाई, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉइड वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है वॉइड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इफ वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज, मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल गिवन है एंड वॉइड वॉल्यूम को करना है फाइंड। एफसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम गिवन है जिसे हम डिनोट करेंगे ए क्यूब से, एंड वॉल्यूम हमें गिवन है 1.25 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। सो जो वाइड वॉल्यूम आएगा वो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें फाइंड भी करने के लिए बोला है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें पैकिंग इफिशियंसी पता है दैट इज फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए पैकिंग इफिशियंसी पता है 74% होती है। और यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा दैट इज 100 से डिवाइड करेंगे 74 को तो आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज 0.74। अब पैकिंग फ्रैक्शन से वॉइड वॉल्यूम पैकिंग इफिशियंसी वॉइड वॉल्यूम निकालेंगे। वॉइड वॉल्यूम होता है इन केस ऑफ दैट इज पैकिंग इफिशियंसी वॉइड वॉल्यूम इन केस ऑफ एफसीसी होता है 26%। अब देख सकते हैं वॉइड फ्रैक्शन हमें पता करना है, वॉइड फ्रैक्शन पता करना है वॉइड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, एंड वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 0.26। सो वॉइड वॉल्यूम से आता है दैट इज वॉइड फ्रैक्शन 0.26। अब आपको फाइंड करना है दैट इज वॉइड वॉल्यूम फॉर एफसीसी। यहाँ पर देख सकते हैं वॉइड वॉल्यूम फॉर एफसीसी फाइंड करना है, 26% में 26% है, हमें वैल्यू फाइंड करना है तो 0.26 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 इंटू 10⁻⁻22। अब इन केस ऑफ एफसीसी हमें 0.26 से मल्टीप्लाई करना है, बीसीसी के केस में हमें 0.32 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सिंपल क्यूबिक के केस में हमें मल्टीप्लाई करना है 0.476 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1.25 इंटू 0.26, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर करेंगे फाइंड, एंड आंसर फाइंड करने के बाद आपको आंसर को करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इस आंसर को करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट।